हेलो दोस्तों, आज हम वन या उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन एवं मैंग्रोव वन इत्यादि प्रमुख हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है, जैसे पश्चिमी घाट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि क्षेत्र इसमें शामिल हैं। उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के निकट 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी स्थान के मध्य विस्तृत हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम है जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 8% भाग घेरे हुए है। यह बायोम पृथ्वी के आधे से अधिक वनस्पति जात तथा प्राणी जात को संजोए हुए है। यहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है। अधिक तापमान तथा अधिक आर्द्रता के कारण चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष उगते हैं। वनस्पति जीवन में इसकी इतनी विविधता पाई जाती है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षों की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, सभी ज्ञात कीटों की प्रजातियों में से लगभग 70 से 80% उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र में मिलते हैं। यानी जितने भी पृथ्वी प्रजातियां हैं कीटों की, उसमें से 70 से 80% केवल उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ही पाए जाते हैं। बाकी अन्य क्षेत्रों में अपने विस्तृत हैं। वो भी तब जब इसका भाग केवल 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण स्थान के अक्षांश के मध्य विस्तृत है। यहाँ पशु जीवन का बाहुल्य है और उसमें काफ़ी भिन्नता है। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता विश्ववीय वन में पाई जाती है। विश्व की जितनी जैव विविधता है उसका 80% भाग विश्वत रेखी वन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन में पाई जाती हैं। उल्लेखनीय है कि अमेजन वर्षा वन अमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाते हैं। ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, अमेजन वहाँ की सबसे बड़ी नदी है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और अगर जल ग्रहण क्षमता के बारे में बात किया जाए तो अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और लंबाई की बात करें तो सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी है और दूसरा स्थान अमेजन का आता है। ठीक है दोस्तों, अमेजन के वनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती रहती है। पृथ्वी की लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन के वर्षा वनों द्वारा उत्पादित होती है। अब अगला वन पर्णपाती वन देखते हैं। पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ सागौन मुख्य वृक्ष है। आर्द्र सदाबहार वन में वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर और जबकि पर्णपाती वन में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे भारत में कर्नाटका में देखें तो चंदन बड़े पैमाने पर पाया जाता है। पूर्वोत्तर में बांस पाया जाता है और शीशम हम हर तरफ भारत में देख सकते हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बड़े पैमाने पे विस्तृत है। पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखतया शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, न कि आर्द्र वन। पूर्वी दक्कन का पठार जो है वहाँ पे शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, आर्द्र वन नहीं। हिमाचल प्रदेश में
मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सूखे पर्णपाती वनों का विस्तार गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्व एशिया में साधारणतया पाया जाता है। उपोष्णकटिबंधीय वन उत्तर पश्चिमी खासी पहाड़ियों, नागालैंड एवं मणिपुर में पाए जाते हैं। खासी पहाड़ियों मेघालय में है और उससे सटा हुआ नागालैंड एवं मणिपुर है, वहाँ पे उपोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे वनस्पति क्या पाई जाती है? बुरुंश जैसी झाड़ियाँ एवं चीड़ पाए जाते हैं। चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का वृक्ष है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि चंदन किस प्रकार का वृक्ष है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष। उल्लेखनीय है कि टेक्सास वृक्ष जो हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, और टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। रेड डाटा बुक, इसमें संकटपन्न प्रजातियों को इसमें शामिल किया जाता है, चाहे वो वृक्ष की पादप की हो या जंतु की हो, दोनों इसमें शामिल किया जाता है। यानी टेक्सास क्या है? रेड डाटा बुक में शामिल है। इसका आशा ये है कि ये संकटग्रस्त प्रजाति है, समाप्त होने के कगार पे है या तेज़ी से इसका दोहन हो रहा है। टेक्सास वृक्ष से टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो कैंसर के प्रति प्रभावी है। इसका प्रयोग पार्किंसंस रोग के विरुद्ध भी किया जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वन तीनों ही पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणित जल में उगने वाले वन हैं। मैंग्रोव तट को समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र जो लहरें हैं उनसे जो विनाश होता है तटों को, उससे बचाने का काम मैंग्रोव वन करते हैं। इस प्रकार मैंग्रोव वन तट रेखा को स्थिर रखते हैं तथा समुद्र द्वारा कटाव से एक रक्षा प्राचीर यानी एक दीवार का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें अति विशिष्ट पारिस्थितिकी निकाय माना जाता है। मैंग्रोव वन, जिन्हें गरान भी कहते हैं, सुनामी और चक्रवात जैसे तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य करते हैं। यह वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे में नहीं उखड़ते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। महानदी डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ है, जिससे चक्रवातों से होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में सुंदरी नामक वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गोवा का चुराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमने किया है उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन हमने पढ़ा था, कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अंडमान निकोबार में। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? पश्चिमी घाट। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी सह्याद्री जो उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर के औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या होगा? पश्चिमी घाट। विषुवत रेखीय वनों की विशेषता क्या है? तो विषुवत रेखीय वन क्या है विशेषता? यहाँ पे ऊंचे घने वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है, दिन में तापमान उच्च बना रहता है और आर्द्रता भी उच्च बनी रहती है।
और वर्ष भर वर्षा होती है। तो यानी जब वर्ष भर वर्षा होगी तो वृक्ष ऊँचे घने पाए जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। बहुत सी प्रजातियाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। अधिपादपों की असंख्य किस्में यहाँ विद्यमान है, ये भी सही है। अब विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता विषुवतरेखीय वनों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन जो हम देख रहे हैं ये चारों सही है और हमने अभी इसे पढ़ा है। किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो जो ऑप्शन है इसमें देखना है कि कहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि कहाँ पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और पूर्वोत्तर में। तो ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम पूर्वोत्तर में स्थित है और हिमाचल प्रदेश उत्तर में है, कश्मीर के नीचे, उत्तराखंड के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है, जैसे पश्चिमी घाट। और दिए गए राज्यों में अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? अभी हमने पढ़ा ना, पादप विविधता, जंतु विविधता, प्रजातियों की विविधता कहाँ पाई जाएंगी? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका डी ऑप्शन सही होगा। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता कहाँ पाई जाती है? अभी हमने पढ़ा है पेड़ पौधों और जंतुओं, प्रजातियों की, कीटों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? जहाँ घने घने वन होते हैं। ये ऑप्शन में बी होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है, यानी उत्पादन अधिकतम होता है? तो अभी हमने पढ़ा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, बी ऑप्शन। भारत में सागौन या टीक के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सागौन अभी हमने कहा है कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। इन वनों में सागौन मुख्य प्रजाति है। इसके अलावा बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। अभी हमने पीछे इसको पढ़ा है। दोस्तों अगर कुछ न समझ में आए तो फिर से शुरू से इसको देख लीजिएगा, सब रिकॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मैंग्रोव, जिन्हें ज्वारी वन कहा जाता है, मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो अभी हमने पढ़ा है सुंदरवन, इसका ऑप्शन बी होगा, सुंदरवन। ज्वारी डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सुंदरी वृक्ष के नाम पे इनका नाम सुंदरवन पड़ा है। कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? दोस्तों इसका आंसर होगा गोवा। गोवा का चुराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। कौन सा द्वीप है? चुराव।
द्वीप। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस एक क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन एवं पर्णपाती वन यानी पतझड़ वन तीनों का संयोजन है, तीनों पाए जाते हैं? भारत के किस क्षेत्र में तीनों पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन चारों में देख लीजिए क्या होगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका आंसर होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापड़ी वन एवं पर्णपाती वन तीनों ही पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन अभी हमने इसका पीछे किया है। तो पृथ्वी का फेफड़ा पाया जाता है अमेजन के वर्षा वन में। विश्व का 20% ऑक्सीजन अमेजन के वर्षा वन से प्राप्त होता है और बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण अमेजन के वर्षा वन द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अमेजन का वर्षा वन, जिन्हें अमेजोनिया या अमेजन के वन के नाम से जानते हैं, ये चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। इन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती रहती है। पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन के वर्षा वनों द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, अब बनता भी है, बार बार लोग गलत भी करते हैं। कुछ लोग इसको अफ्रीका करते हैं तो कुछ ऑस्ट्रेलिया करते हैं, लेकिन इसका आंसर एशिया होगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये साधारणतः भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती का अर्थ है वर्ष में एक बार पत्तियां जो अपनी गिरा देते हैं कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कौन सही सुमेलित है? तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाएंगे? तो पश्चिमी घाट के साइलेंट वैली में। ठीक है दोस्तों, सुमेल करते हैं। दक्षिण भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्र में कौन सा सही सुमेल है? ठीक है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम घाट। दक्षिण पश्चिम घाट में क्या पाया जाता है? तो आर्द्र वन, जहाँ पश्चिमी घाट है। ठीक है, जैसे साइलेंट वैली भी है केरल में। और तराई द्वार में चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। कच्छ का रण घास प्रदेश है, ये भी सही है। तो इसमें गलत ऑप्शन डी है, पूर्वी दक्कन का पठार। आर्द्र वन नहीं है दोस्तों, पूर्वी दक्कन का पठार में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, न कि आर्द्र वन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। ठीक है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वन अभी हमने पढ़ा कहाँ पाए जाते हैं? तो साइलेंट वैली यानी पश्चिमी घाट। शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश में, अभी हमें पीछे पढ़ा है। कच्छ वनस्पति सुंदर वन में, और पतझड़ वन राजस्थान में। दोस्तों, जो कच्छ वनस्पति है ये मैंग्रोव है। मैंग्रोव अलग अलग क्षेत्रों में अलग नामों से जाना जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से सुंदरवन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।